हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बड़े एकदम तो स्वागत है आपका ट्रिग्नो क्लासेस में। और आज हम पढ़ते हैं 13.3 का पहला क्वेश्चन। क्या कहा गया है? आ मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक स्पेयर है जिसकी रेडियस 4.2 की है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। उसको मेल्ट करा गया और रिकास्ट करा गया। कहां? शेप दी गई सिलेंडर जैसी। कह रहे हैं एक स्पेयर था मेटल का जिसका डायमीटर रेडियस था 4.2 का, उसको कह रहा है मेल्ट करा, पिघलाया और रिकास्ट करा, दोबारा बनाया। किस शेप में? सिलेंडर की शेप में। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिस सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर की है। देन फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट फाइंड करना है। क्या बोला गया कि भाई साहब आपके पास पहले स्पेयर था, तुमने उसको पिघलाया और बना दिया सिलेंडर। कह रहे हैं सिलेंडर की हाइट क्या होगी। अब बच्चे एक बात समझो, अभी मैं तुमसे पूछूं में क्या लगेगा, तुम लोग बोलोगे वॉल्यूम लगेगा। बिल्कुल आसान बात है, लेकिन मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, फिर क्या करोगे? मतलब कहने क्या है मेरा, अभी आप पढ़ो 13.3, 13.2 आपको पता है इन दोनों एक्साइड में वॉल्यूम लगता है, 13.1 टीएसए सीएसए लगता है। लेकिन अगर क्वेश्चन रैंडम दे दिया तो कैसे पहचानते हैं कि वॉल्यूम है कि टीएसए की सीएसए? उसके लिए याद रखें, कभी भी एक शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप दी गई हो, उस समय मटेरियल का वॉल्यूम सेम रहता है। सिंपल सी कहानी है। इतनी कोई मैं स्पेयर तुम लेकर आया इतना बड़ा, तुमने इसमें मेल्ट करा, पिघलाया, उसको शेप दी सिलेंडर की, क्या मटेरियल कम हुआ? नहीं हुआ। मतलब क्या? वॉल्यूम लगना है। कभी मटेरियल चेंज कराएं एक शेप से दूसरे में, वॉल्यूम। एयर फिल कराएं, कोई चीज फिल कराएं, लिक्विड फिल कराएं, वॉल्यूम। कैपेसिटी पूछें, वॉल्यूम। मास पूछें, वॉल्यूम। वेट पूछें, वॉल्यूम। डेंसिटी पूछें, वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, आए बात समझ में? ठीक। टीएसए सीएसए के लिए एक्सरसाइज 13.1 देखें, वहां मैंने बताया था कहां पर टीएसए कहां पर सीएसए, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह दिया गया भाई साहब, स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। लेट से R1, लेट से R1। और सिलेंडर की जो रेडियस है लेट से R2 वो 6 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन ने बोला था आपके पास पहले स्पेयर था, पिघलाया भाई साहब इसको, तुम लोगों ने बना दिया एक सिलेंडर। कोई दिक्कत नहीं, हमारा बाप का जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस इतनी सी बात याद रखना है, क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। जी हाँ, ये बात समझ में आई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अदरवाइज बहुत कुछ था। ठीक है बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम और स्पेयर का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा, खेल खत्म। अब स्पेयर का वॉल्यूम आप जानते हैं क्या होता है? 4/3 होता है, पाई होता है और R1 क्यूब होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई R²H होता है, तो R2 के साथ क्यों सिलेंडर को R2 बोला गया है। बहुत आसान बच्चों, मजा आएगा। पाई से पाई चला गया, 4/3 अपनी औकात पर रहा। R1 कितना है भाई साहब? 4.2 का, तो 4.2 4.2 4.2 क्यूब था, 3 बार लिख दिया। इक्वल आ जाओ। R2 कितना है? 6 का, 6 × 6 हाइट निकालनी है। बोलो बात समझ में आई? स्क्वायर था। और आसान करना चाहो, 1 2 3 तीनों पॉइंट हटाए, 3 जीरो बढ़ा लिए, काटा पीटी कर ले। ध्यान से देखें, ये 6 और 6 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, ऐसे करो, यहां से काट लो। 3 × 3 1 बचा 12, 3 4 जा 12, यानी कि 4 × 14 × 42 × 42 अपॉन 1000। चेक कर लो, 3 चला गया, 4 × 14 42 42 अपॉन 1000, और 6 × 6 डिवाइड में आया, 6 × 6 इक्वल H बचा। बोलो बात समझ में आई? अब देखो बहुत आसान, 6 7 जा 6 7 जा, तो 4 × 14 56, 7 × 7 49 इक्वल्स टू H अपॉन 1000। अब क्या करना है? इनकी करनी है मल्टीप्लाई कर ली। दो 3 नंबर है तो 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 3 से पहले पॉइंट लगाया, यानी कि 2.844 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट आई। खेल खत्म। चाहे डिवाइड कर लो या सिंपल देखो, जितनी जीरो उतने नंबर से पहले पॉइंट लगा दो। आया बात समझ में? तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान था, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान। क्या कहा गया? मेटालिक स्पेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं मेटालिक स्पेयर्स हैं 3, एक की रेडियस 6 है, एक की 8 है, एक की 10 है, यानी कि R1 कितना हुआ? 6 का, R2 8 का, R3 10 का। अब कह रहे हैं
आर मेल्टेड, फिर से मेल्ट कर दिया मतलब फिर से वॉल्यूम, टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड, कह रहा है तीनों को पिघलाया और मिलाकर एक बनाया, यानी कि तीनों का अलग अलग जो मटेरियल था उसको मिक्स करके एक को दे दिया। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों के वॉल्यूम का प्लस एक के वॉल्यूम के बराबर कर दिया। बात समझ पाए? तीनों के मटेरियल को ऐड करा, नया बनाया, मतलब तीनों का वॉल्यूम ऐड करा, एक को दे दिया। यानी कि कहना भाई साहब नए वाले की रेडियस क्या होगी निकालना। मान लिया नए वाले की रेडियस आर है, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले का वॉल्यूम, दूसरे का वॉल्यूम, तीसरे के वॉल्यूम का प्लस नए वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। अगर ये बात समझ में आई तब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अदरवाइज बहुत कुछ था। फिर से समझ लें, तीन छोटे छोटे मटेरियल हमारे पास स्पेयर थे, उन तीनों को पिघलाया और मिला के एक बना दिया, तो तीनों के प्लस एक के बराबर वॉल्यूम। बोलो बात समझ में आई? पक्का? कोई मटेरियल वही रहा है, यानी कि वॉल्यूम का प्लस नए वाले के बराबर। अब पहले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 होता है, पाई r1³ होता है, क्योंकि भैया स्पेयर है। दूसरे क्या होता है? भैया स्पेयर है तो वही, बस रेडियस बदल गई है, तो रेडियस बदल दो। इसका क्या होगा? 4/3 होगा, पाई r3³ होगा। बोलो बात पल्ले पड़ी, r1³ r2³ r3³ बराबर क्या होगा? 4/3 पाई r³ होगा। अब जो काबिल बच्चे हैं वो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड सब करेंगे, जो हमारे तुम्हारे ऐसे वीक बच्चे हैं भाई साहब वो सब कॉमन ले लेंगे। तो अपने लोग छोटे छोटे लोग हो, कॉमन ले लो भाई साहब। तो 4/3 पाई कॉमन ले लिया, क्या बचता है? r1³ बचता है, r2³ बचता है और r3³ बचता है। किसके बराबर? 4/3 पाई r³ के बराबर। ये सर्कल भैया गलत हो गया, वेरी सॉरी, इसको हटा दो। मेरी बात समझ पाए? 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन, बस पूरी क्वांटिटी से पूरी क्वांटिटी फिनिश, टाटा बाय बाय। 4 से 4, पाई से 5, 3 से 3, बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब r1³ r2³ और r3³ बचा, किसके इक्वल? r के इक्वल। ध्यान दें, r1 6 का क्यूब, r2 8 का क्यूब, r3 10 का क्यूब बराबर r³। आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 12। अरे करके देख लो क्या दिक्कत है। 6 का 216, 8 का 512, 10 का 1000। ठीक है बच्चों, 6 8 10 12 याद रखो बच्चों। इनका सम कितना आ गया? 1728, 1728 बराबर r³ ये 12 का क्यूब होता है, याद रखें बच्चों। r³ क्यूब से क्यूब बढ़ गया, r = 12 हो गया। अगर किसी को ये पता नहीं है कि 12 का क्यूब है तो इसके प्राइम फैक्टर करो यहाँ पर, और पेयर बनाओ 12 के, 3 पेयर आते हैं। ठीक है बच्चों, आया बात समझ? ठीक, तो अगले क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट ऑफ द डे, क्या कहा गया बच्चों? आ 20 मीटर डीप बैल, एक बैल, एक कुआं जो 20 मीटर डीप है, डायमीटर 7 मीटर, 7 मीटर का डायमीटर है, इज डग आउट एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। कह रहे हैं भाई साहब एक कुआं खोदा हमने, 20 मीटर जो गहरा था और 7 मीटर उसका डायमीटर था। कह रहा है उससे मिट्टी निकली, उस मिट्टी का हमने बनाया एक प्लेटफॉर्म, अपनी भाषा में कहें तो बनाया एक चौतरा। समझते हैं? मतलब एक ऐसे करके क्यूबॉइड शेप बना ली बेटा हमने। ठीक है, उसकी जो क्यूबॉइड शेप बनाई थी उसकी लेंथ कितनी थी? 22 मीटर की, ब्रेथ कितनी थी? 14 मीटर की। तो कह रहा है उसकी हाइट क्या रही होगी? किसकी? वो जो क्यूबॉइड शेप बनाई थी। मतलब समझो ध्यान से कि जो मिट्टी खोदी गई उस मिट्टी को निकाला और तुमने एक ऐसी जगह फैला दिया जहां पर तुम्हें क्यूबॉइड बनाना है बेटा, उसका क्यूबॉइड शेप चौतरा बनाना, प्लेटफॉर्म उसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ पाए मेरी? ठीक, तो तुमने कहा हाइट क्या है उसकी? किसकी? वो जो चौतरा बनाया था, वो मिट्टी जो फैली थी वो कितनी हाइट तक फैली है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, अगर मेरी बात समझ पाए तो मैं एक लाइन लिखता हूं, समझ में आएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चों की बात समझो, जो मिट्टी खोदी गई क्या वही मिट्टी फैलाई गई? बिल्कुल बात सही है। जो डग हुई वही स्प्रेड हुई, मतलब खोदने वाली मिट्टी फैलाने वाली मिट्टी का वॉल्यूम बराबर रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड आउट। अगर ये लाइन समझ में आई तब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अदरवाइज बहुत कुछ था। दोबारा सुन ले, एक कुआं खोदा भाई साहब, कुआं खोद के जो मिट्टी निकली तुमने फैला दी, कैसी? क्यूबॉइड शेप में। क्यूबॉइड क्यों बना? याद रखें लेंथ ब्रेथ अलग अलग दी, क्यूबॉइड 100% क्यूबॉइड इन्वर्टर। ठीक है, अब क्या है? तो अर्थ का वॉल्यूम कहां? जो डक करी गई। अब अर्थ का वॉल्यूम जो शेप है वहां देख लो, अर्थ कहां निकाली, कहां से गई है? बैल से।
अब बैल क्या होता है? सिलेंडर होता है, याद रखें, बैल मतलब सिलेंडर, यानी कि अर्थ का वॉल्यूम सिलेंडर की शेप में, और इधर कैसी फैलाई गई भैया? क्यूबॉइड शेप में। अर्थ का वॉल्यूम क्यूबॉइड शेप में, यानी कि यहां पर सिलेंडर लगा दो पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर लगा दो भाई साहब एल वी एच, एल वी एच। अब दोनों एच सेम है तो इसको H1 इसको H2 कह दो। बोलो बात समझ में आई? ठीक। अब रेडियस कितनी है भाई साहब? देख लें, डायमीटर 7/2, डायमीटर 7 का, रेडियस 7/2, ठीक। और हाइट कितनी है? H1 20 मीटर, जे मीटर में। बोलो बात समझ में आई? ठीक। अब लेंथ कितनी है भैया? 22 मीटर की। ब्रेथ कितनी है? 14 मीटर की। लेट से H2 हमको निकालना है, बस इतनी सी बात थी। अब जिसको आता है वो जा सकता है बेटा। देखा पाई 22/7। रेडियस कितनी है बच्चों इसकी? R 7/2। देखो स्क्वायर है 2 बार। H1 कितना है? 20 का, इक्वल L कितना है? L 22 इंटू बी कितना है? 14 इंटू H2 निकालना है। अब जो काबिल स्टूडेंट है उसको नीचे लेके काटेंगे हम, आराम से करते, बहुत मजा आएगा। देखो 2 से 20 गया 10 टाइम्स, 2 से 10 गया 5 टाइम्स। क्लियर है? जे वाले दोनों 2 खत्म, ठीक। एक 7 से एक 7 फिनिश। बोलो बात समझ में आई? ठीक। 22 से 22 फिनिश एक एक बार। यहां बचता है 7 इंटू बचता है 5, इधर बचता है 14 इंटू बचता है H2। चेक कर लो, सिर्फ 7 रह गया, 5 रह गया, नीचे कुछ नहीं है, इधर सिर्फ 14 रहेगा, नीचे आया H2 के साथ। दोबारा देख लो, 22 से 22 फिनिश, एक 2 से 20 टाइम्स गया, फिर 2 से 10 5 टाइम्स गया, 7 7 चला गया जाला, एक 7 एक 5 रहेगा या 14 रहेगा, डिवाइड मिला भाई साहब। तो H2 इक्वल्स टू 7 इंटू 5/14, तो 7 बन जा 7 2 जा, यानी कि 5/2। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है, सबको पता है, 2 का मतलब 2.5, 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। बस ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बाकी आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं फिनिश, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहें।